नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में दो तरीके से आईटी सेक्टर है। एक लार्ज कैप मतलब ब्लू चिप कंपनीज है और कुछ स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनीज है। तो आज का दिन का जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है LTTS। तो लार्सन एंड टुब्रो, जो उसी का लार्सन एंड टुब्रो का ही ग्रुप का ही एक आईटी इंडस्ट्रीज है। देखिए, लार्सन एंड टुब्रो के देखा जाए तो तीन आईटी इंडस्ट्रीज है। एक LTS है, एक LTTS है एंड सॉरी एक LTI है। तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक्स है और लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजीज है, मतलब टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, और तीसरा कंपनी माइंडट्री है। ये तीनों ही आईटी इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो LNT का कंपनी है। तो चलो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आज मैं LTTS के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में Q4 का रिजल्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया था और किस तरीके से रिजल्ट हुआ और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके बारे में तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इसका कितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है आप सभी जानते हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। चलो वो आपको सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो चलो ये इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है मतलब वो पेरेंट्स कंपनी के अंडर कितने सारे कंपनी से आप देख लीजिए। LNT इन्फोटेक, जिसके ऊपर मैं वीडियो आपको पहले ही बना चुका हूँ, जिसका Q4 का रिजल्ट जो ठीक ठाक आया था, उतना खास भी नहीं हुआ उतना खराब भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये भी एक आईटी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मगर ये जो आईटी इंडस्ट्रीज है पहले LNT इन्फोटेक जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है वो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप, देखिए कंपनी लार्ज कैप है मगर टाइप ऑफ देखा जाए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि देखिए और भी एक कंपनी है माइंडट्री। ये भी कंपनी का देखा जाए तो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ज्यादातर हिस्सेदारी इस कंपनी के पास है, 68% तक होल्डिंग इस कंपनी के पास है। तो यहाँ पे मैं आज बात करूंगा LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में। तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टॉक जब आज के दिन ओपन हुआ तो प्रीवियस दिन का जो क्लोजिंग था वो 4244 था और आज का दिन का जो ओपनिंग था 4119, करीबन करीबन 120 पॉइंट का गिरावट। 120 पॉइंट, मैं यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 120 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और 120 पॉइंट का गिरावट के कारण ही आज के दिन मतलब इस कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट शानदार हुआ है। फिर भी 120% क्यों गिरावट हुआ है ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट के बारे में बात करूं तो मैं पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, तभी भी आप देख सकते हैं। करीबन जितने सारे दिग्गज वेबसाइट से उन्होंने बता रहा है कि LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है वो देखा जाए तो Q4 में 34.7% का ग्रोथ जंप देखने को मिला और वो भी देखिए 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देखिए, प्रॉफिट होने के बाद भी स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ, स्टॉक में आज क्यों नेगेटिविटी में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए रिकवरी तो किया मगर नेगेटिविटी में क्यों ओपन हुआ उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने रखूंगा तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो Q4 का रिजल्ट और सेकंड जो कॉलम है वो Q3 का रिजल्ट और थर्ड जो कॉलम है वो Q2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे टोटल जो रिजल्ट के जो फिगरेशन है आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनकम के बारी, तो इनकम जो हुआ है यहाँ पे देखिए जो फिगर है वो पहले बता दूं मिलियन में दिया गया है, करोड़ों में नहीं क्योंकि कंपनी उतना बड़ा नहीं है। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है टोटल 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है मतलब टोटल जो इनकम है वो देखा जाए तो 17,008 मतलब 980 का टोटल मिलियन का इनकम हुआ, करीबन करीबन 17,900। और यहाँ पे
जो पिछले क्वार्टर में था 17,200 और पिछले सालों में था 14,700। इसका मतलब कंपनी ने जो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया वो ज्यादातर देखा जाए तो कंपनी का जो फिगर है वो पॉजिटिव में है, पिछले सालों की तुलना से भी, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी। तो दोनों ही फिगर यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी देख लेते हैं एक्सपेंस के बारे में। तो टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करें तो 14,300 जो पिछले क्वार्टर में था 13,800 और पिछले सालों में था 12,100। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी, तो कंपनी को उसके बाद टैक्सेस भी देना पड़ेगा। तो टैक्सेस टोटल जो एक्सपेंस है उसके बाद कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो आप देखेंगे टोटली कंपनी का यहाँ पे देखिए कंपनी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं करीबन 2646 टोटल मिलियन का, मतलब 200 आप 200 मतलब 264 करोड़, मतलब आप बोलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 264 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 2,955 मतलब 295 करोड़ का। तो 295 करोड़ का और पिछले साल में था 218 करोड़ का। तो इसका मतलब आज स्टॉक में गिरावट होने का जो मेन रीजन है वो आप देख सकते हैं। साल भर में तो कंपनी का ग्रोथ हुआ है मगर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो ऐसी यही मेन वजह है, यही मेन कारण है स्टॉक में गिरावट का पीछे। तो अभी क्या इस कंपनी खराब हो गया, क्या कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया, क्या कंपनी बर्बाद हो गया, तो इस तरीके से कोई भी बात मतलब दिमाग में ले आना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो देखा जाए तो टोटली जो यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर भी देखिए कंपनी का बढ़ चुके हैं, 24 है, पिछले क्वार्टर में 23 था, पिछले साल में 18 था। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेके चल रहा है। कंपनी देखिए इतना बड़ा कंपनी को टोटल प्रॉफिट के कन्वर्ट करना, टोटल प्रॉफिट को मेंटेन करना ये कोई आम बात नहीं है कि आरी गरी कंपनी है, चलो छोटा कंपनी है प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इतना बड़ा कंपनी होने के नाते इसको प्रॉफिट को मेंटेन करना और सेल्स अच्छा खासा करना, साथ ही साथ सारे एक्सपेंस को कंट्रोल करना, तो ये सबसे मेंटेन करना थोड़ा सा आप कहेंगे। तो देखिए अभी कंपनी के बारे में मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हमेशा देता रहता है। आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो आप देखिए कंपनी 15 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से, तो करीबन करीबन 750% का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो देखिए डिविडेंड, तो डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे रहा है और हमेशा कंपनी प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न दिखा दूं कि कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया। देखिए कंपनी अभी तक 10 साल नहीं हुआ, फिर भी देखिए हर 5 सालों में कंपनी एक एवरेज रिटर्न आपको करीबन 30 टू 40% तक रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये सबसे पॉजिटिव सिंबल माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए कि एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मेंटेन किया। और देखिए कंपनी का सिर्फ रिटर्न ही दे रहा है कि कंपनी का भी मतलब प्रॉफिट कम है, नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार है। आप हर साल में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसके डिटेल्स के बारे में जानिए। तो उसका डिटेल्स के बारे में मतलब कंपनी सिर्फ एक क्वार्टर में खराब रिजल्ट कर दिया और एक क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कम किया, इसका मतलब कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती। कंपनी का हर क्वार्टर का, हर साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। देखिए कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करते आया है। देखिए पिछले जो क्वार्टर था, जो क्वार्टर 3 था वो देखिए 249, अभी कितना बना 262, इसका मतलब प्रॉफिट में भी जंप। और पिछले सालों में क्वार्टर 2 में क्या था 230, क्वार्टर 1 में कितना था 216। इसका मतलब आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके ग्रोथ होते देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और आईटी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से, मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप के हिसाब से कंपनी 3rd नंबर पोजीशन में है, क्योंकि एम्फेसिस नंबर 1 है, उसके बाद टाटा ग्रुप के टाटा एलेक्सी है, उसके बाद L&T टेक्नोलॉजीज है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। कंपनी जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा जरूर दे सकते हैं, क्योंकि टोटली कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसका जो अर्निंग है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। तो ये बात आपको हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो
वीडियो को एंड करने से पहले मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको इस कंपनी से अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।